कल मेरे द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें भर्ती से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी गई थी। यूपीपीएससी की बैठक के संबंध में बताया गया था। कई सवाल उठ रहे हैं, उस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि यूपीपीएससी के माध्यम से कई भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाना है, लेकिन पेट की वैलिडिटी समाप्त होने वाली है। तो क्या पेट की वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी? कैसे बढ़ेगी? क्या परीक्षा पेट का अभी नहीं हो पाएगा? कितना समय लगेगा? पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। साथ साथ आरओ की परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है, क्योंकि आरओ का पुनः विरोध हो सकता है, इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। क्योंकि जो खबर सामने निकल कर आ रहा है उसे अगर आप सुन लेंगे तो आप भी गुस्से में हो सकते हैं, सदमे में जा सकते हैं, या आपकी तैयारी बाधित हो सकती है, आपके दिमाग में कई सवाल आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। परंतु बाधित करने की आवश्यकता नहीं है तैयारी, बातों को सुनने की आवश्यकता है, उसके समाधान की आवश्यकता है और आपको सोचने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती अभी आएगी या नहीं आएगी, विशेष चर्चा होगी इस वीडियो में। लोअर पीसीएस की वैकेंसी, लेखपाल की वैकेंसी के संबंध में चर्चा होगी। यूपीपीएससी के कैलेंडर के संबंध में चर्चा होगी, कितना समय और लग सकता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो उससे पहले अगर आप जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं और बेस्ट बुक की तलाश में हैं, तो आपके लिए सबसे ज़बरदस्त बुक, इस बुक के माध्यम से तैयारी करने पर आपको अच्छे स्कोर मिल सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। यूपीपीएससी कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा अब तक की सबसे ज़बरदस्त बुक तैयार की गई है। इस बुक के माध्यम से तैयारी करके आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। 20 प्रैक्टिस से देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। जो भी प्रश्न होगा भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। 2 साल पेपर होगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। व्याख्यात्मक हल सहित होने के कारण आप लोग समझ पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न और कौन से प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। तो अब तक की सबसे ज़बरदस्त बुक है, बेहतरीन बुक है। प्रश्न की क्वालिटी आप देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इस बुक के माध्यम से तैयारी करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन के द्वारा कॉम्बो पैक तैयार किया गया है। इस कॉम्बो पैक के माध्यम से कनिष्ठ सहायक भर्ती में आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। एक तरफ आपको कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2025 की बुक दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ आपको उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान नवीनतम एवं संशोधित संस्करण दिखाई दे रहा है, जो आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देगा। तो देर मत करिए, अभी जाइए इस बुक को मंगवाइए। किसी भी कॉपी किताब की दुकान पर इसे आप मांग सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए, देर मत करिए। बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब सवाल है कि यूपीपीएससी के माध्यम से क्या पेट की वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी? पहला सवाल, अहम सवाल, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पेट की वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी, उसके संबंध में हो सकता है इसी सप्ताह एक बड़ी बैठक की जाए नए अध्यक्ष के माध्यम से। दूसरी बैठक होगी, कल मेरे द्वारा बैठक के संबंध में जानकारी दी गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये पेट की वैलिडिटी नहीं बढ़ाएंगे तो फिर लोअर की वैकेंसी भी नहीं आ पाएगी और लेखपाल की वैकेंसी भी नहीं आ पाएगी। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि वैलिडिटी से पहले, यानी कि वैलिडिटी समाप्त होने के पहले लेखपाल की भर्ती आ जाएगी, क्योंकि लेखपाल भर्ती पर काम शुरू हो चुका है। काम कंप्लीट होगा लगभग एक सप्ताह के अंदर, उसके बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। पेट का नोटिफिकेशन आपको जनवरी के एंड और फरवरी के प्रथम पखवाड़े तक देखने को मिलेगा और इसकी परीक्षा 3 से 4 महीने बाद कंडक्ट कराई जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर लोअर की वैकेंसी चाहिए तो पेट की वैलिडिटी बढ़ानी पड़ेगी। पेट की वैलिडिटी बढ़ेगी यानी कोई गारंटी से नहीं कह सकता है, लेकिन एक आकलन सभी लोग लगा रहे हैं कि नए अध्यक्ष आएंगे, इस पर बात करेंगे, बैठक करेंगे, नियमावली जो भी होगी उसमें परिवर्तन होगा, इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। लेकिन परिवर्तन हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर लोअर की वैकेंसी चाहिए, जेई की वैकेंसी चाहिए, तो फिर पेट की वैलिडिटी बढ़ानी पड़ेगी।
कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि फिर 2023 से लोअर की वैकेंसी ना आए, जेई की वैकेंसी ना आए, क्योंकि फिर 2023 में कैंडिडेट की संख्या कम थी, जिसके कारण कई अभ्यर्थी लोअर पीसीएस की वैकेंसी में वंचित हो जाएंगे, उन्हें आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। तो सचिव से इसके संबंध में वार्ता की गई और जो बता रहे हैं कि नहीं सचिव 2023 से ही देंगे, फिर 2023 से ही देंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आश्वासन हर कोई देता है, विज्ञापन आना होगा तो वैलिडिटी बढ़ने के बाद, अगर वैलिडिटी नहीं बढ़ती है तो विज्ञापन लोअर पीसीएस का नहीं आएगा। स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है यूपीपीएससी कैलेंडर को लेकर। यूपीपीएससी कैलेंडर पर अभी मंथन चल रहा है, क्योंकि परीक्षा कराने के लिए अत्यधिक सेंटरों की आवश्यकता होगी। कम सेंटर में जो है आरओ की परीक्षा नहीं हो पाएगी। जानकारी के अनुसार पूर्ण रूपेण सेंटर की व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है, जो मुझे जानकारी मिली है। पूर्ण रूपेण अभी सेंटर की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। और आयोग को अगर सेंटर नहीं मिलेगा तो आयोग 2 दिन में परीक्षा कराने पर विचार कर सकता है। तो अगर 2 दिन परीक्षा होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन आयोग का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन पर इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की बात सुनकर इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में अभ्यर्थियों की क्षति नहीं होगी, परंतु क्षति होगी या नहीं ये तो भविष्य बताएगा। अब इस पर आपको लगभग 1 सप्ताह वेट करना पड़ेगा। 1 सप्ताह के अंदर आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्य वेबसाइट पर भर्ती परीक्षा कैलेंडर देखने को मिल सकता है। तो वेट करिए, आगे कोई अपडेट मिलेगा तो जरूर दूंगा, क्योंकि जब एई का विज्ञापन जारी हुआ उसके बाद जो है ओटीआर की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिली है। ओटीआर की संख्या 19 लाख पार हो चुकी है। अब यूपी पुलिस की बात कर लेते हैं। यूपी पुलिस में रनिंग होनी है, फिजिकल की प्रक्रिया शुरू होनी है। कई प्रतियोगी छात्रों ने हमसे बात किया है और प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि सर रनिंग कब तक होगा। तो रनिंग पूरी संभावना की ठंडी में निपटा दिया जाएगा, यानी कि 15 मार्च के पहले ही रनिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ज़्यादा गर्मी ना हो और अभ्यर्थी आसानी से रनिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें। तो जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं, वे सभी जो है अपनी रनिंग की तैयारी करें, क्योंकि रनिंग फरवरी में होने की संभावना है और 15 मार्च के पहले समाप्त करने की भी तैयारी चल रही है। एक बड़ी अपडेट और जानकारी सामने कर आई है। बड़ी अपडेट है नेट को लेकर। अब यूजीसी नेट या पीएचडी वाले विषयों के आधार पर विश्वविद्यालय में शिक्षक बन सकेंगे। पहले यूजी, पीजी और पीएचडी एक ही विषय में होनी जरूरी होती थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय का शिक्षक बनने की प्रक्रिया में लचीलापन लाया गया है। विश्वविद्यालय में 2 तरह के नियमित शिक्षक होंगे, जबकि तीसरे वर्ग में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% सीटों पर 3 साल तक के लिए इंडस्ट्री या फिर अपने क्षेत्र के दिग्गज शिक्षक बनकर सेवा कर सकेंगे। तो यह भी एक बड़ा परिवर्तन है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों को लेकर केवल अफवाह उड़ाया जा रहा है। जो मुझे करंट की जानकारी प्राप्त हुई है उस जानकारी के आधार पर मैं आपको बता दूं तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके संबंध में अप्रैल मई तक कोई चर्चा नहीं होगी। चर्चा आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, और आपको सांत्वना देने के लिए आपको केवल आश्वासन के रूप में आपको बताया जा सकता है कि हम काम कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन अप्रैल मई के पहले कुछ भी नहीं होना है। अप्रैल मई के बाद ही कुछ आपको देखने को मिलेगा, खुशखबरी देखने को मिलेगी। इसकी प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। बाकी ईश्वर की इच्छा मैं तो कहता हूं और मैं भी चाहता हूं कि भर्ती आ जाए। तो आपको क्या लगता है कि मेरे द्वारा जितनी भी जानकारी दी गई है आपके हित में है, आपके लिए अच्छा है? आप भी कुछ राय दीजिए। कोई अपडेट आगे मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।